हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी लाइफ में आपके विरोधी हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं मगर फिर भी ना जुड़े हैं, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं चिढ़ते रहते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो उनके जीवन में क्या चल रहा है, आज मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप लोग जो कमेंट्स के थ्रू एनर्जी मुझ तक भेजते हैं, उसी चीज़ को, उसी एनर्जी को पिक करके मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। बट फिर भी अगर आपसे कोई कार्ड रेजोनेट ना हो, यानी कि कोई पार्ट रेजोनेट ना हो, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग का जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है वो आपका है, बाकी किसी अदर पर्सन के लिए है। चलिए, कार्ड्स ऑलरेडी शफल हो गए, जिनमें से कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपके विरोधी लोग हैं उनकी लाइफ में ना अभी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है उनकी। अगर मैं बात करूं कार्ड्स की, तो सबसे पहला कार्ड ही आया है कि अभी इतनी वीकनेस हो गई है उनके अंदर, इतने वीक पड़ गए हैं कि उन्हें स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा कुछ उनकी लाइफ में घट रहा है जिससे उनको इतनी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि हिम्मत कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं। कुछ तो ऐसा वो कर रहे थे जिसमें वो बार बार फेल हो रहे हैं, और उनकी एनर्जी लो इसलिए हो रही है, वो ना अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं किसी गलत जगह। जो एनर्जी है, उनका डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं बदल गया है, विपरीत दिशा में वो फोर्स लगा रहे हैं। जहाँ पे उन्हें मेहनत करनी चाहिए, जहाँ पे उन्हें दिमाग लगाना चाहिए, जिस रास्ते जाना चाहिए, दिशा भटक गए हैं, भूल हो गई है उन्हें। तो जिसकी वजह से, डायरेक्शन गलत होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि अब अगर आप दीवार पे अपना जोर लगाते रहोगे और ऑब्जेक्ट पे ना लगा के आप सोचो दीवार बढ़ जाए, तो दीवार तो नहीं बढ़ सकती, आपकी एनर्जी ही ख़त्म हो सकती है। तो वही इस इंसान के साथ हो रहा है, मतलब किसी ऐसी चीज़ पर ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती इनके फोर्स से। तो बहुत ही वीक हो रहे हैं ये, और हिम्मत टूट रही है इनकी। तो ईश्वर इन्हें कहीं ना कहीं, देखिए ईश्वर का हाथ तो है, ये चीज़ मैं बताऊंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत टूटने के बाद भी, इतनी स्ट्रेंथ खोने के बाद भी ये ना फिर से हिम्मत जुटाकर करते हैं, और इन्हें थोड़े बहुत ऐसे होप मिलते हैं, थोड़े बहुत ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, थोड़े ऐसे होप मिलते हैं आगे बढ़ने के, कि ये सोचते हैं कि कैसे भी करके ईश्वर मेरे साथ है और करेगा ईश्वर। तो जो होपफुल पर्सन बहुत है, तो जब इंसान के अंदर उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही जाता है। तो वही सीन इस पर्सन का है, इतना ज़्यादा होपफुल पर्सन है, ईश्वर पे इतने बिलीव करते हैं कि फिर अंत में कहीं ना कहीं इनका काम बन जाता है, ऐसा दिख रहा है। बट ये जो अभी की, देखिए अभी की मैं एनर्जी जो बता रही हूँ, ये अभी जिस काम में है बहुत खतरे वाला काम है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके खुद के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा इनका माइंड वॉश कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इनको, और इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। किसी ऐसे इंसान ने इन्हें धोखा दिया है जिससे इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थोड़े बहुत लालची हुआ करते थे ये, बट अब कहीं ना कहीं इनका वो भी ख़त्म हो गया है। इन्हें कहीं ना कहीं से ऐसे ऑफ़र मिले कि ये भी चीट कर सकते थे, बट इन्होंने अपने परिवार को ऊपर रखा। मैं वैसे बता रही हूँ, इनके पार्टनर के लिए, इन्होंने अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहे हैं, ये अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर को चीट नहीं किया है। और पार्टनर इनका जो है ना, पार्टनर इनका बहुत लविंग है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर इनके कार्ड में आपके विरोधी के ले आ रही है क्लियरली, कि इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स का इनको अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। फैमिली मेम्बर्स बहुत लविंग है, स्पेशली अगर मैरिड नहीं है, तो इनका जो लविंग पार्टनर है वो बहुत इनको प्यार करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है इनके। तो परिवार के तरफ से तो इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वैसे नहीं मिलता है, लेकिन अभी वैसे इनके परिवार में काफ़ी कलेश रहती है, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट इनको फैमिली बहुत सपोर्ट करी है, क्योंकि बहुत, मैंने बताया ना, बहुत वीक हो गए हैं, बहुत स्ट्रेंथ इनकी ख़त्म हो गई। क्योंकि देखिए सबसे पहला ही कार्ड जो आया था ना, वो ऐसा था कि वक्त इनका बदल गया, व्हील ऑफ फॉर्चून था, कि इनका जो वक्त चल रहा था ना वो एकदम से अपसाइड डाउन हुआ। तो अभी जो इनका बुरा दौर आया है, तो मैं सारे कार्ड्स आपको रिलेट करके एज अ स्टोरी बता रही हूँ। एक एक कार्ड को आप नहीं समझ पाएंगे, मैं प्रॉपर आपको बता रही हूँ सारे कार्ड्स निकाल कर, कि इनका बुरा वक्त आया है जिसमें इनके फैमिली मेम्बर्स इनका सपोर्ट करें। और देखिए परिवार तो वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे।
तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट ये ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इनकी एनर्जी कंटिन्यू ख़त्म हो रही है और बहुत डाइसी हो रहे हैं, मतलब बहुत डायलेमा है इनके दिमाग में कि क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा है कि इनके पास शायद किसी चीज़ के लिए दो ऑप्शंस हैं, है ना, और उन दो ऑप्शंस में ये इतने ज़्यादा जगल अप कर रहे हैं, इतने परेशान है, कभी इनको लगता है कि ये रास्ता सही है, कभी इन्हें लगता है वो रास्ता सही है, तो ये ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए। और जब इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। तो इनके इनके साथ ना अभी बहुत ही मुझे लगता है कि शायद इनका कर्मा आ रहा है, आई डोंट नो क्या है, बट जो ये रास्ता चूज़ करने वाले हैं वो इनके लिए थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही थोड़ा सा हार्मफुल रहने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत ही जगलप कर रहे हैं ऑप्शंस में, बहुत ज़्यादा डायलेमा में है ये कि किस रास्ते पे जाना चाहिए। फिर भी इन्होंने मन में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन सोच रखा है और वो इनको लीड कर रहा है। जिस हिसाब से डेथ का कार्ड है तो काफ़ी बुरा कार्ड है, मतलब बहुत ही नेगेटिव है, तो बहुत ही कुछ नेगेटिव ऐसा होने वाला है इनकी लाइफ में जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं है कहीं ना कहीं। और जब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है और वो हो जाए, जैसे होता है ना, इंसान एक बार उम्मीद कर लेता है, चलो ठीक है, अगर मुझे पता है कि फ़लाना इंसान मुझे धोखा देगा तो एक बार को मुझे दुख कम होगा, क्योंकि मुझे पहले से उस इंसान से उम्मीद है कि हाँ वो पर्सन तो मेरे साथ बुरा ही करेगा। बट वो पर्सन बुरा ना करके कोई दूसरा पर्सन कर दे जिससे मुझे उम्मीद ना हो, तो फिर इंसान ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो वही चीज़ इस इंसान के साथ है कि इसे जिस पर्सन से उम्मीद नहीं है वो इंसान ने इसे धोखा दिया है, इनको धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं आगे जो आने वाला है बहुत नेगेटिव आने वाला है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि जो ऑप्शन ये चूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शन आगे जाके इनके लिए बहुत नेगेटिव साबित होगा। देखिए ये कांडी पर्सन तो है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये पर्सन ना कुछ तो कांड करते रहते हैं अपने जीवन में, ऐसे काम करते ही हैं कि वो फिर बाद में इन्हें उल्टे लटकना पड़ता है। और उल्टे लटकने के बाद फिर क्या होता है, फिर तो इन्हें जब आप उल्टे लटक गए हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही जब आप उल्टे काम करोगे। तो वो है अभी इनका ना जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट वाला चल रहा है, गॉड इन्हें पनिश करें। हालांकि इनकी एनर्जी ऐसी कि बीच बीच में, क्योंकि ये पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं, झुकाव है इनका, तो गॉड इन्हें कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसे करता है कि थोड़ा लालच देते रहते हैं, बट फिर भी अभी बहुत उदास हैं, कोई भी लालच इन पे काम नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेसिंग एनर्जी आ रही है इनकी। और ना जैसे फाइनेंशियली भी मैं बताऊँ, ये जितना कमा रहे हैं ना उतना इनका खर्चा हो रहा है, अभी फाइनेंशियली भी इनका दौर बहुत ही बेकार चल रहा है। और जब ना इंसान का इमोशनली स्टेबल नहीं हो, फिर फिज़िकली भी आप उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, वीक हो रहे हो, मेंटल आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इंसान ना परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा परेशान है और पैसा इनकी वजह से बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत टेंशन है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का समय इनका आया है, और जो ये उम्मीद कर रहे थे ना उस हिसाब से इनको रिज़ल्ट नहीं मिला है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उस हिसाब से इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, जिस हिसाब से बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और समय ना इनके लिए ये समझिए चक्का रुक गया है, एक तो वही इनका समय एकदम से बदला है। ये एकदम से समय बदलने का मतलब होता है इंसान ना संभलने का मौका नहीं मिल पाए, इतना अच्छा इनका समय चल रहा था, सब कुछ अचानक से सब कुछ चेंज हुआ है, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ही कोशिश कर रहे हैं किसी तरह चीज़ें समेटे, परिवार को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, समेट रहे हैं चीज़ें, बट इनसे संभल नहीं पा रही हैं चीज़ें, ना समेट पा रही हैं, बहुत ज़्यादा फैल गया है इनके लाइफ में सब कुछ। और कहीं ना पैसे का काफ़ी इनको वो हो रहा है कि इनकी वजह से जो मनी थोड़ा सा इन्होंने बर्बाद किया है, जो थोड़ा सा लॉस इन्हें झेलना पड़ा है, उसका इनको बहुत ज़्यादा दुख है। बट इनके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली जो इनका पार्टनर है, वो तो इनको काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये उस सपोर्ट को देख पाएँ। आप समझ रहे हैं, जब इंसान फैमिली मेम्बर्स कई बार हमें सपोर्ट करते हैं, बट हम इस मेंटल सिचुएशन में होते हैं कि हमें उनका सपोर्ट भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसे भी नेगेटिवली देखने लगते हैं। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ है कि इनका इतना बेकार दौर चल रहा है कि इनके घर वालों का इनके ऊपर 100% सपोर्ट है,
और 100% सपोर्ट होने के बाद भी ये पर्सन वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा। जबकि इंसान को ये सपोर्ट अगर घर वाले सपोर्ट कर दें तो दुनिया वालों से क्या है, पैसे तो ये है कि आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, पैसे तो एडजस्ट किए जा सकते हैं। बट मुझे लगता है आज की डेट में मेंटल सुकून होना और जो आपका माइंड है वो उस पीस में रहना बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि दुनिया में ना इतना टेंशन है, इतना स्ट्रगल, इतना हर्डल, आप दूसरे की लाइफ में झांकते रहते हैं, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। मैं इस पर्सन की बात कर रही हूँ, आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो इतना भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, इतना भी आप अपने दिमाग को कष्ट मत दीजिए दूसरे का दुख कुरेदने में, दूसरे को परेशान करने में, कि फिर जब वो आप पर आए तो आप वही सहन ही नहीं कर सकें। ऐसे कहते हैं ना लोग कि मजाक उतना ही करना चाहिए जितना आप सह सकते हैं। तो वही चीज़ इस पर्सन के लिए कि इतना भी किसी को कष्ट मत दो कि जब वो लौट कर आप पर आए तो आपकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि ये बिल्कुल ही, ये समझ ली जिंदा तो हैं बट जो इनकी सोल है ना वो कहीं ना कहीं डेड होती जा रही है, क्योंकि उनका मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है। वो जो सोच रहे हैं उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। और वो जिनके लिए बुरा सोच रहे हैं, सपोज़ अगर आपके लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो उस लेवल से आपके साथ बुरा कर नहीं पा रहे हैं, बट इनके साथ उल्टा बुरा होता जा रहा है। तो इंसान उम्मीद कुछ कर रहा है, हो कुछ रहा है, तो एक होता है ना भरोसा भगवान से हटता जाता है और काफ़ी नेगेटिव मन हो जाता है कि ये क्या हो गया, हमने तो कुछ और ही सोचा था। तो वैसी ही इस पर्सन की बहुत ही बुरी अभी स्थिति चल रही है, मेंटल स्थिति। इसीलिए कहते हैं ना कर्मा अपना रिटर्न छोड़ता नहीं है, उसको जो करना है कर्म सब कुछ सिखा देता है। आपकी डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपके कर्म जो है डेस्टिनी बदल देते हैं। तो वही इस इंसान के एकदम ही भाग्य उल्टे हो गए हैं, इनके चीज़ें लक्ष्मी माता कहिए एक तरीके से रूठ गई हैं। घर में सुकून, मतलब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी सुकून नहीं है, क्योंकि जब आपका खुद का मेंटल पीस नहीं है तो आप दूसरे के सपोर्ट को भी अगर आप अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल नहीं करेंगे तो सामने वाला भी कब तक सपोर्ट करेगा। तो इस पर्सन की तो अभी लाइफ में बहुत टेंशन है और आगे बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है फ्यूचर में भी। तो चलिए ठीक है, आप मुझे बताइएगा क्या आपके विरोधियों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। अगर हुई हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। और आप लोग कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी भी मुझ तक आती है और प्लस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आप नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।